रचना जी पूरी कोशिश कर रही है बाजार को संभालने की। जब इतना एफर्ट डाल रहे हो तो शुरू भी आप करो। रचना जी गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? ये दाव हो गया। मैं बाजार को संभालने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मेरा तो स्टॉक डाउन साइड पे होने वाला है। बट नेवरदलेस मेरा अभी के लिए जो काउंटर रहेगा दैट इज सोनाकॉम। सोनाकॉम को फ्यूचर्स पे हम प्ले कर सकते हैं ऑन द शॉर्ट साइड। यहाँ पे हम अगर 575 को तोड़ेंगे विच इज अ प्रोबेबिलिटी कि खुलते ही हो जाए बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ओपनिंग जो हम देख रहे हैं, तो 575 के आसपास अगर इसकी ओपनिंग होती है तो इसको शॉर्ट करना चाहिए और इसमें ऐसे लगाना चाहिए 583 पे। और डाउन साइड पे हमारा पहला टारगेट होगा 565 और सेकंड टारगेट विल बी 560। ओके ये आशीष, आप ये क्या फिरकी ले रहे थे क्या रचना जी से? क्योंकि रचना जी तो सबसे पहले शॉर्ट करती है मार्केट में। हल्का सा भी मार्केट हल्की सी वीकनेस का साइन नहीं चाहती ना। नहीं हल्की सी वीकनेस, पहली साइन ऑफ वीकनेस रचना जी का शॉर्ट आ जाता है। वो मुझे मतलब क्लियरली लेकिन ठीक है, जो मार्केट है वो है, और अगर शॉर्ट करके पैसा बन रहा है बैठी थी जैसे मैंने बोला अरे नहीं बोले शॉर्ट करेंगे शॉर्ट ही कर दिया सोना BLW। हाँ नहीं ठीक है, सोना कॉम्स में शॉर्ट कॉल है रचना जी की। गाबा सर से पूछते हैं। गाबा सर शायद लॉन्ग कॉल लेकर आए हो। गाबा सर गुड मॉर्निंग। लॉन्ग या शॉर्ट? लॉन्ग। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। और लॉन्ग रहेगा ग्लेनमार्क। इसका सेटअप मुझे पसंद है। करेक्शन करीब 2 हफ्ते का आया, फिर एक अप मूव मिला। ये ABC करेक्शन के हिसाब से ठीक ही लगता है। ट्रेड करा 2405 पर ग्लेनमार्क। मेरे ख्याल से टाइट स्टॉप लगाएंगे, ज्यादा नहीं। वो है 2395 का, मतलब 10 रुपए का रहा। टारगेट होगा 2450। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बेहतर है ग्लेनमार्क पर ध्यान दे सकते हैं लॉन्ग साइड। फार्मा अच्छा कर रहा है, लीजिए ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। गाबा सर का प्रेफर्ड आइडिया। कल के कमजोर बाजार में दिन के हाईज पे बैठा हुआ था। बिग स्टॉक्स में फार्मा डिस्कस किए थे अभी हम लोगों ने। लखनऊ चला जाए मानस जी के पास। मानस जी आज का टॉप कॉल भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए KPIT टेक में खरीदारी करने की राय रहेगी। KPIT टेक ने कल अपने 10-20 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया बेहतर वॉल्यूम्स के साथ। तो मेरा समझना है कि ये जो रिकवरी है ये कंटिन्यू हो सकती है, इसलिए इसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। 729 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। 775 775 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश टेबल्स है। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहे तो 750 वाला कॉल ऑप्शन जो करीब 12 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था, उसमें 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले और 25 रुपए के टारगेट सेट कर ले। ओके KPIT टेक ये हो गई मानस जी की पिक। आशीष भाई तेजी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग यूजर। अनु जी, इंटरग्लोब एविएशन इस पे बिकवाली की सलाह रहेगी। यहाँ पे हमें लग रहा है कि प्रेशर माउंट होता हुआ देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे बिकवाली की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 4300 का SL मेंटेन करे। नीचे के जो टारगेट रहेंगे इसके 4150 और 4100 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। इंटरग्लोब एविएशन दुनिया का मामला समझ नहीं रहा है। क्रूड भी ऊपर ही है तो काहे का चलेगा ये स्टॉक। दबाव कल भी आ गया था, जबकि वैट रिड्यूस करने की खबर पर रिएक्ट कर रहे थे हम लोग। आज भाईती साहब कह रहे हैं और दबाव बढ़ेगा। कोलकाता चलते हैं सेठ साहब के पास। सेठ साहब आपका प्रेफर्ड आइडिया। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, मेरा ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड रहेगा फार्मा से डीवीज लैब। डीवीज लैब का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे ट्रेंड में 1-2 दिनों का पॉज आया था, स्टॉक ने ट्रेंड एमआ में सपोर्ट दिया था और कल के सत्र में हमने वापस एक ट्रेंड रिजम्पशन देखा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 6800 6800 का और टारगेट्स रहेंगे 7100 के। ओके चलिए, तो ट्रेड्स पूरी हो गई शायद आज की। अच्छा, एक ना हमारे सिस्टर चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा है एड्रियन मोवर्ट का। उन्होंने आज की एक बहुत अच्छी हेडलाइन दे दी है। अब सबसे उनसे पूछ रहे हैं कि भाई अभी आजकल कौन सी ट्रेड की बात होती है? टाको ट्रेड है ना, टाको ट्रेड। आज उन्होंने एक नई ट्रेड दी है, उसका नाम है नाचो ट्रेड। नाचो मतलब नॉट अ चांस हॉर्मुज ओपन्स। और वो उस वजह से केवल नाचना ही पड़ेगा हम सबको। और वो पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट जो है ना उसी तरीके से नाच रही है। ब्रेंट देखिए एक बार, नॉट अ चांस हॉर्मुज ओपन्स, नॉट अ चांस हॉर्मुज ओपन्स, तो नाचो हो गया वो, है ना। तो ये इस वजह से अब 111.26। और देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, अगर हॉर्मुज नहीं खुला ना तो फिर तो कुछ दिनों में बहुत लोगों को बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। 111.26 पर इस समय ब्रेंट क्रूड है।
चलिए एक काम करते हैं, ट्रेड्स पूरी हुई, एक टेक्नो फंडा आइडिया ले लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी आज की टेक्नो फंडा बेट। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए, हमें इंडस्ट्रियल और केपेक्स साइड से जो स्टॉक काफ़ी अच्छी पेडिग्री कंपनी है पसंद है, वो है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जो कि बेसिकली मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने इसे प्रमोट किया है और ये कंपनी इंडस्ट्रियल सिस्टम में काम कर रही है, साथ ही साथ पावर सिस्टम्स के अंदर में काफ़ी अच्छा इनका मार्केट शेयर है। तो अगर से आप देखें तो एसी-डीसी मार्केट के अंदर में ऑलमोस्ट सेकेंड नंबर का रैंक ये कंपनी होल्ड करती है। वहीं आप देखेंगे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज पावर सर्किट ब्रेकर्स के अंदर में भी ये कंपनी ऑपरेट कर रही है और यहाँ पे भी इनका एक अच्छा खासा मार्केट शेयर बना हुआ है। तो ये काफी अच्छे ग्रोथ, हाई ग्रोथ ड्राइवर्स इस समय पे कंपनी के लिए बने हुए हैं। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में कंपनी ऑपरेट कर रही है और हमने देखा कि कुछ ग्लोबल इन्होंने टाइप्स किए हुए, जैसे कि जापान की एक कंपनी है रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके साथ में, और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक जेवी किया है और ऑलमोस्ट 7600 करोड़ का केपेक्स गुजरात में किया है, जहां पर पे हम सेमीकंडक्टर की फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ऑप्शनैलिटी हमें लगता है सीजी पावर के लिए ये सेमीकंडक्टर अपॉर्चुनिटी बनेगी। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ के आसपास आ चुकी है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी क्रिएट कर रही है। और इस क्वार्टर के जो नंबर्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग रहे और ऑपरेटिंग मार्जिन में भी हमने देखा है एक बहुत कंसिस्टेंसी है, 14 से 15% की कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग मार्जिन ये कंपनी मेंटेन कर रहा है। तो इन सबको देखते हुए हमें लगता है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड इस स्टॉक का काफी पॉजिटिव है। टेक्निकली स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं अब स्टॉक ने 780 पे अपना बेस बनाया है। 780 के लेवल्स अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो हमें लगता है 950 से 1000 के लेवल मोटा मोटी हमें लगता है कि 4 डिजिट में स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। तो एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस समय सीजी पावर में बना हुआ हमें नजर आता है। बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है सीजी पावर, लंबी अवधि के लिए पोजिशनली कह लीजिए खरीदने का मन बना सकते हैं आप। 1000 तक के टारगेट चतुर्वेदी साहब को नजर आते हैं। रिकैप कर देते हैं। रचना जी ने सोना BLW बेचा 583 के SL के साथ। गाबा सर ग्लेनमार्क फार्मा पसंद कर रहे हैं, 2395 का SL लगाइए। KPIT टेक मानस जी का प्रेफर्ड पिक 729 का स्टॉप है। इंटरग्लोब एविएशन बहेती साहब का एक्सेल रेको 4300 के SL के साथ। एक और फार्मर रडार पे है सेठ साहब के दिवीज लैब 6800 के स्टॉप के साथ तेजी। दिवीज लैब हमारा चार्ट GPT बना था आज कल परसों। सीजी पावर चतुर्वेदी साहब का पोजिशनल आइडिया है 780 के SL के साथ, 1000 तक के इवेंचुअल टारगेट्स।